रीड टेबल 2 हिंदी से जुड़े सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर हैं। आप सभी जानते हैं कि आज जो मीडिया के ऊपर विभिन्न प्रकार की कट ऑफ घूम रही है, वो हिंदी की विषय की कट ऑफ बहुत ज्यादा बताई जा रही है। हम यहाँ पर उन कारणों का डिस्कस करेंगे कि हिंदी की विषय की कट ऑफ क्यों ज्यादा बताई जा रही है, हिंदी की विषय की कट ऑफ जबकि कम रहनी चाहिए। तो उन कारणों में से सबसे पहला कारण है सीट्स। हिंदी में एक सीट के ऊपर 53 या 54 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, जबकि ये आपको आंकड़ा डिजिट डरा जरूर रहा है, 53 54 डरा रहा है, लेकिन इनमें ये आपको एक तरह की भीड़ बताई जा रही है, जबकि कंपटीशन इसमें कम है। क्योंकि हिंदी के साथ जिसने हिंदी से फार्म लगाया है उसने एसएस से भी फार्म लगाया है, या हो सकता है किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ लगाया है। तो ये आंकड़ा डरा जरूर रहा है, लेकिन कंपटीशन आपके थोड़ा 53 की तुलना में बहुत कम है। तो सेकंड बात यह है कि पेपर का जो आंकलन किया गया था, पेपर का आंकलन इस हिसाब से किया, जब पेपर स्टूडेंट्स के पास आया तो पेपर क्या था, उन्हें लगा पेपर इजी है। पेपर जो भी इतिहास गवाह है, जितने भी पेपर इजी लगे हैं उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हुई है। जितने भी पेपर इजी हुए हैं उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हुई है, क्योंकि हमें लगता है ये क्वेश्चन हमें आ रहा है और हम जल्दीबाजी के अंदर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, और उस इजी पेपर को जो कि एक हलवे की तरह लग रहा था कि फटाफट इसको खा लिया जाए, एक स्वीट पॉइजन लगता है। ये स्वीट पॉइजन हमें बाद में क्या करता है, दिक्कत देता है। तो ये एक तरह का हलवा, इस हलवे के कारण कट ऑफ क्या हो गई, आपके लड़कों ने क्वेश्चन क्या कर लिए, ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए। तो ज्यादा अटेम्प्ट करने के कारण वो पहले से ही पार हो जाएंगे। थर्ड ये है नेगेटिव मार्किंग। पहले जितने भी रीट के एग्जाम हुए हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हुए भी जैसे 2018 की वैकेंसी थी, उसके अंदर मेरिट 75% से भी कम रही थी, शायद एक 71% या 72% के लगभग रही थी। तो आप खुद सोचो, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी 71 या 72% रह रही है, जबकि आज की स्थिति में 2023 के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग होने के कारण जैसे बता रहे हैं कोई 120 क्वेश्चन का मतलब होता है 80%। क्या मेरिट 80% की कट ऑफ जाएगी? 80% हरगिज नहीं जा सकती, 80% किसी भी हालत में नहीं जा सकती। फोर्थ है सर्वे। जो भी सर्वे है, जैसे स्टूडेंट से पूछा भाई तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, स्टूडेंट्स ने बताया कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ही बताएगा, कोई भी अपना पेपर गड़बड़ नहीं बताता है। बहुत कम स्टूडेंट्स है जो सच्चा बता देते हैं कि पेपर गड़बड़ हुआ। ये बता रहा है मान लो मेरे 120 क्वेश्चन राइट है, 120 क्वेश्चन राइट है। जब ये फ्रेंड से पूछता है भाई तेरे पेपर कैसे, जब आपस में डिस्कस करते हैं तो वहीं पे उनके 5-6 क्वेश्चन तो और खराब नीचे आ जाते हैं, यानी कि 115 पे आ जाता है। और जब ये घर पे और जाता है, आंसर मिलाता है, रेफरेंस बुक से मिलाता है, गाइड से मिलाता है, अपने गुरुजनों से पूछता है, तो इसके 10 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। और इस दरमियान उनसे कोई सर्वे करता है, मान लो इस टाइम सर्वे किया, तो ये सर्वे क्या होगा, 120 की तरफ बोलेगा। 120 का आधार पे मेरी कट ऑफ बना दी। यहाँ पूछेंगे, यहाँ बनाएंगे तो 115 पे कट ऑफ आएगी। तो इस तरह से क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अगला है पोल सर्वे। तो हमने भी एक पोल सर्वे कराया था जिसके अंदर 110 से और 112 की कट ऑफ लगभग 30% स्टूडेंट्स ने बताई थी, और 116 और 118 28% के लगभग बताई थी। तो ये दो मोटे मोटे आंकड़े थे जब हमने स्टूडेंट से इनडायरेक्टली पूछा। तो इन सर्वे में भी स्टूडेंट्स वही भाग लेता है जिसके अच्छे परसेंटेज आए हैं, और जिनके नंबर कम बने हैं वो सर्वे में मुश्किल से भाग लेता है। इस सर्वे के बाद हमने हमारे स्टाफ के जो भी हिंदी के टीचर्स हैं, व्याख्याता हैं, जैसे हमारे जहाँ मैं पिछली स्कूल में पढ़ाता था
वहाँ के व्याख्याता है बजरंग जी चारण, उनसे भी, जो कि प्रसिद्ध कवि भी हैं, उनसे पूछा, तब उन्होंने भी बताया था कि पेपर जो था वो इजी था, और इस इजी के कारण क्वेश्चन लड़कों ने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव मार्किंग के अंदर जरूर जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग के अंदर जाने के कारण वो जो बच्चे थे वो लगभग बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर एनालिसिस की। जो भी हमारे मिलने वाले गुरुजन थे, स्टाफगण थे और स्टूडेंट्स थे, जब उनसे हमने पूछा कि पेपर का स्तर क्या था, तो उन्होंने बताया कि जो पेपर का जो स्तर था उसके अंदर 86 इजी क्वेश्चन थे और 35 मॉडरेट प्रकार के क्वेश्चन थे, और हार्ड जो क्वेश्चन थे वो लगभग 29। तो ये इनका कितना हो गया, टोटल 150 हो गया। तो 150 क्वेश्चन में से 86 इजी, मॉडरेट 35 और बाकी हार्ड 29 थे। अब कोई टॉपर कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई टॉपर कैंडिडेट्स है, इस 86 में से 85 जो इजी क्वेश्चन है आराम से कर लेता है, और 30 क्वेश्चन जो मॉडरेट है वो करता है, और जो हार्ड क्वेश्चन है उनमें से मान लो ये 25 कर लेता है। तो इसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 5 5 10 8 3 11 12 13 और ये 14, यानी कि 140 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट कर लिए। अटेम्प्ट कितने किए, 140, और उसमें से मान लो ये 6 क्वेश्चन, क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, टॉपर है, तो इससे तो ज्यादा 6 ही मांगते हैं हम, 6 मान लो इससे गलती हो जाती है, 6 इसने गलत कर दिए, तो बचते कितने हैं, 134। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो 1/3 कटेगा, तो कितना हो गया, 2 नंबर कट गए। तो ये 2 नंबर कट गए, ये कितने पे आ गया, 132 पे आ गया। अब आप ये सोचें कि जो टॉपर था उसके, हमने एक मोटा अनुमान लिया है, उसके 132 आए, 132 क्वेश्चन उसने काट पीट के उसके बन रहे हैं। अब यही बात अगर हम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उस पर करते हैं तो वो किस तरह से करेगा, ये 86 में से मान लीजिए 83 इंटेलिजेंट लड़का है वो कर रहा है, और 35 में से ये 27 क्वेश्चन जो मॉडरेट प्रकार के हैं वो कर रहा है, और 29 जो हार्ड है उनमें से ये 23 क्वेश्चन कर रहा है, 29 में से ये 23 क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका क्या टोटल आता है, 7 3 10 3 13, 8 2 10 2 12 और 1 13, मतलब कि 133 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए। अब इस 133 क्वेश्चन में से मान लीजिए इसके 9 ये गलत कर देता है, तो कितने बचते हैं, 124। तो 124 क्वेश्चन इसके बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कितने बच गए, 3 3 9, यानी कि 3 कट गए, कितने बच गए, 121, यानी कि इंटेलिजेंट लड़का 121 क्वेश्चन पे आके अटक गया। अब जो वो 120 की बात कर रहे थे, जो 120 यानी कि 80% की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके खत्म हो गई। अगला है एवरेज स्टूडेंट। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, वो अगर 86 में से 80 क्वेश्चन जो इजी है वो आराम से कर रहा है, और 35 में से 25 क्वेश्चन मॉडरेट प्रकार के कर रहा है, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो 20 कर रहा है। अब इसका सम कितना आता है, 5 8 to 10 और 125, यानी कि 125 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए। अब इस 125 क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए ये लगभग 12 क्वेश्चन गलत कर देता है, तो कितने बच गए, 113। ये 113 क्वेश्चन इसके बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 12 की नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो -4 और हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे आपके, 9 बच जाएंगे, यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ पे 1, यानी कि 109 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप देखो, एवरेज स्टूडेंट 109 पे अटक गया, इंटेलिजेंट लड़का 121 पे है, और ये 132 है। अब ये जो 132 है ये कितने को होंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 लड़के, इससे ज्यादा हद है। बाकी जो बचते हैं 109, अगर हम इस पे कंसीडर करें 109 और इधर
केवल इन दो पे कंसीडर करते हैं, 109 और 121। तो 9 और 1 10, 2 और 1 3, यहाँ पे 230। 230 का एवरेज आ जाएगा आपके 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 2 पंजे 10। 115 क्वेश्चन, यानी कि 115 वाला आपने क्या आया है, 115 एक फिगर आया है, 115 क्वेश्चन की एवरेज आया है। तो अब इस 115 में जब आज आंसर की आई है उस पे आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति मांगने के बाद जो हमारे एक लेक्चरर है उनसे बात हुई कि उनके कम से कम 5 क्वेश्चन के ऊपर जो सरासर गलत है, अगर इसमें से 5 क्वेश्चन हटेंगे तो 5 क्वेश्चन हटेंगे तो कितने बच जाएंगे, 110। उन्होंने साफ कहा है कि 5 क्वेश्चन तो इसमें डिलीट आराम से होंगे, तो 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद बचता है 110। तो 110 अपने क्या है, एक फिगर आया है। अब दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये एक बड़ा फैक्टर है। यदि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है, सेकंड ग्रेड का भी पहले आ जाता है, तो थर्ड ग्रेड के लिए सीटें बच जाएगी, उन्हें वेटिंग के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, तो ये सीटें उनके काम आ जाएगी। तो अगर ये ऐसा होता है तो मेरिट और भी नीचे जा सकती है। तो इस आधार पे जो बोनस और डिलीट BND का गेम है, जो आपके 115 आई थी उसमें से जो 5 चले जाते हैं तो 110 क्वेश्चन बचते हैं। तो जनरल की मेरिट इसी को आधार पे लेते हुए 110, 111 जनरल, फिर है 109, 110 ओबीसी, 108, 109 EWS और MBC 107, 108। अब बचती है SC 104 से लेके 107 और ST आपके 101 से लेके 104। ये जो कट ऑफ है ये आपके रह सकती है। हिंदी के अंदर आपके जो कि पेपर इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि कट ऑफ 90 या 80 के आसपास या 100 के पास चली जाए। आप सभी अभ्यर्थियों ने मुझे ध्यान से सुना, मेरे से जुड़े और मेरे लिए समय टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।